तो चैप्टर होम्योस्टेटिस में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले हम किडनी की लोकेशन की बात करेंगे। द किडनी इज टू रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर। किडनी दो रेडिश ब्राउन बीन शेप की स्ट्रक्चर है। शेप कैसा होता है? बीन जैसा होता है किडनी का। और कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? डोर्सल साइड पे सिचुएटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड, जैसे एब्डोमिनल कैविटी के पिछले हिस्से में या पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम की दोनों तरफ, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों तरफ, और एब्डोमिनल कैविटी से पिछले हिस्से पे पीछे की तरफ। बिटवीन 12 थोरैसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रेट, और किसके दरमियान? 12 थोरैसिक और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रेट के दरमियान प्रेजेंट होती है। ईच किडनी इज कॉन्वेक्स ऑन आउटर साइड। अब किडनी जो होती है ना आउटर साइड से, जैसे जो आउटर साइड होती है ना किडनी की, ये क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है। ये कॉन्वेक्स होती है। और ये जो इनर साइड है, इनर साइड, ये क्या होती है? कॉनकेव। ये कॉनकेव होती है। और 4 to 5 इंच लॉन्ग होती है किडनी। क्या साइज होता है? 4 to 5 इंच लॉन्ग, अबाउट ऑलमोस्ट साइज ऑफ फिस्ट। मुट्ठी जितना साइज होता है, एक मुट्ठी जितना साइज होता है, 4 to 5 इंच लॉन्ग होती है। और किसमें इनक्लोज होती है? थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में इनक्लोज होती है। अच्छा, तो किडनी की लोकेशन की हमने बात कर ली, तो अब हम किडनी को डायग्राम से पढ़ेंगे। किडनी को हम डायग्राम से स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको एक एक पार्ट समझाती रहूँगी, और आप लोग चाहे तो आप भी मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम पहले मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट एक एक पार्ट बताऊँगी तो फिर ऐसे समझ नहीं आएगा। डायग्राम से बहुत ईजीली और जल्दी समझ आ जाता है। सबसे पहले किडनी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, किडनी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले किडनी की अगर हम आउटर कवरिंग की बात की जाए, यहाँ पे किडनी के एक आउटर एक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाता है? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। और ये जो होता है किडनी का आउटर पार्ट होता है, ये किडनी का आउटर पार्ट होता है जिसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स। और अगर इनर पार्ट की बात की जाए तो इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेड्यूला। ये जो है ये इनर पार्ट होता है। जैसे ये क्या होता है? इनर पार्ट होता है जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। इनर पार्ट है जिसे मेड्यूला कहते हैं। अगर इनर पार्ट की बात की जाए, इनर पार्ट में कुछ ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रीनल पिरामिड। इन्हें कहा जाता है रीनल
पैरामिड। और रीनल पैरामिड के टॉप पे यहाँ पे कुछ फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रीनल पैपिला। और रीनल पैपिला से यहाँ पर छोटे छोटे कुछ डक्ट अराइज हो रही होती हैं ऐसे, जिन्हें कहते हैं हम माइनर कैलिस। इन्हें कहते हैं हम माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स अब एक यहाँ पे एक पार्ट फॉर्म कर रही होती हैं, एक साथ मिलके ब्रॉड पार्ट फॉर्म कर रही होती हैं जिसे कहते हैं हम मेजर कैलिक्स। ये क्या है? मेजर कैलिक्स है। मेजर कैलिक्स अब ये मेजर कैलिक्स जो है यहाँ पर आके एक जो ब्रॉड पार्ट फॉर्म कर रहा है इसको हम कहते हैं पेल्विस। इस ब्रॉड पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस। ये है पेल्विस। जहाँ से यूरेटर जो है अटैच होता है। हमने यूरिनरी सिस्टम में भी देखा था, यूरेटर जो है इंटीरियरली पेल्विस से कनेक्ट होता है। यहाँ से ये क्या है? यूरेटर है। ये यूरेटर है। अच्छा, और यहाँ पर इस पार्ट को ये जो है या जहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वीन होती है अटैच, इसे कहा जाता है हीलियम। इसे कहते हैं हीलियम। जहाँ से रीनल आर्टरी ऐसे इंटर हो रही होती है और रीनल वीन भी होती है। अच्छा, अब जो दो रीनल पैरामिड के जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये बीच में, तो इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम। अच्छा, तो किडनी के ये सारे हमने डायग्राम देख ली है। अब अगर फ्लो ऑफ यूरिन की बात की जाए, अगर हम फ्लो ऑफ यूरिन की बात करें तो यूरिन नेफ्रॉन जो है ना, ये जो हमने पढ़ा था आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इधर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। आगे हम इसका भी देखेंगे डिटेल पूरा स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाता है यूरिन? पैरामिड में जाता है, रीनल पैरामिड में। और रीनल पैरामिड से रीनल पैपिला में जाता है। और फिर रीनल पैपिला से जाता है माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स में जाता है
माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाएगा और फिर मेजर कैलिक्स से पेल्विस में, देन यूरेटर में, यूरेटर के बाद ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ऐसे यूरिन जो है फ्लो करता है। अच्छा, अब हमने डायग्राम से पूरा किडनी का स्ट्रक्चर समझ लिया है, एक एक पार्ट। तो अब हम यहाँ पर उन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में है बीन शेप किडनी का। किडनी आर बीन शेप विद आ कॉन्वेक्स आउटर बॉर्डर। कॉन्वेक्स होती है आउटर साइड से और कॉनकेव होती है इनर से। अच्छा, फिर आता है हीलियम। हीलियम क्या है? कॉन्वेक्स साइड पे हमने देखा था, किडनी के कॉन्वेक्स साइड पे हमने देखा था, किडनी के कॉन्वेक्स साइड पे इस साइड पर रीनल आर्टरी जहाँ से इंटर हो रही होती है और रीनल वेन एग्जिटिंग हो रही होती है और यूरेटर एग्जिटिंग जहाँ प्रेजेंट होती है, इस वाले पार्ट को हीलियम कहते हैं। इस पार्ट को हीलियम कहते हैं। और रीनल कैप्सूल की बात की जाए तो ये क्या है? आउटर लेयर होती है, टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है जो किडनी को कवर करती है। और इंटरनल स्ट्रक्चर पे आए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कॉर्टेक्स, जो क्या होता है? आउटर लेयर कहलाती है किडनी की, दैट कंटेन नेफ्रॉन, जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पे इनिशियल फिल्टरिंग ऑफ ब्लड बिगिंस, जहाँ पे ब्लड की जो फिल्टरिंग होती है यहीं से शुरू होती है, कॉर्टेक्स से। और इसके बाद आते हैं मेड्यूला पे। मेड्यूला क्या है? इनर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे 5 to 11 रीनल पैरामिड्स होते हैं प्रेजेंट, उसे मेड्यूला कहते हैं। अब आते हैं रीनल पेपला पे। रीनल पेपला क्या होती है? रीनल पैरामिड की टिप पर प्रेजेंट होती है रीनल पेपला, ऐसे इसकी टिप पर ये रीनल पैरामिड है, इसकी टिप पर रीनल पेपला प्रेजेंट होती है। अब आता है नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्या है? मिलियंस ऑफ टाइनी फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। नेफ्रॉन जो है मिलियंस ऑफ टाइनी फंक्शनल यूनिट है जो किडनी में होते हैं प्रेजेंट, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब कैलिक्सिस क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिन को कलेक्ट करते हैं रीनल पेपला से। अब माइनर कैलिक्स पे आ जाते हैं। माइनर कैलिक्स क्या है? कलेक्ट यूरिन फ्रॉम इंडिविजुअल पेपला। हर एक रीनल पेपला से माइनर कैलिक्स जो है यूरिन को कलेक्ट करेगी, फिर मेजर कैलिक्स में जाते हैं यूरिन। अच्छा, मेजर कैलिक्स है किससे फॉर्म हो रही है? मर्जिंग ऑफ सिवरल माइनर कैलिक्स, सिवरल माइनर कैलिक्स, बहुत सारी माइनर कैलिक्स जो है मिलकर एक मेजर कैलिक्स फॉर्म करती है। रीनल पेल्विस पे आते हैं। रीनल पेल्विस क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल शेप स्ट्रक्चर है दैट रिसीव यूरिन फ्रॉम द मेजर कैलिक्स, जो रिसीव करती है यूरिन को मेजर कैलिक्स से और फिर कहाँ पे करती है ट्रांसफ़र? यूरेटर में, एंड फनल इट इनटू द यूरेटर। और यूरेटर तो आपको पता ही होगा, a tube that carry urine from the renal pelvis to the urinary bladder। यूरेटर जो है रीनल पेल्विस से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।